हेलो, गुड इवनिंग। वापस आइए भाई सभी लोग। वापस नहीं, क्लास प्रॉपर स्टार्ट हो नहीं पाई थी। स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा लेट। उस टाइम प्रॉपर क्लास शुरू हो नहीं पाई थी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अब सभी लोग वापस आइए, क्लास को रीज्वाइन कीजिए। अगर कोई भी बच्चा है तो क्लास को रीज्वाइन करना भाई। हो जाता है देशराज, ये टेक्निकल चीजें हैं, कभी कभार कुछ चीजें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आगे हो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास यहां से। थोड़ा सा लेट है, थोड़ी ज्यादा देर पढ़ लेंगे हम लोग। क्या हम लोग ये वाला जो क्वेश्चन है 5 नंबर, अगर आप लोगों को पता है पिछली क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक कर चुके थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और 6 नंबर से हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये वाला क्वेश्चन नंबर 6 भी अपना हो चुका था, अगर आपको याद हो तो कल की क्लास में। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन हो चुका था क्या? नहीं, 7 नंबर नहीं हुआ था। चलिए 7 नंबर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी स्टार्ट ही हुई है क्लास, पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का। थोड़ा सा लेट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज क्लास। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग विमलेश। लेट तो मैं होता ही नहीं, आपको पता हो, लेकिन ये टेक्निकल चीजें हैं तो कभी कभार हो जाता है। चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। यहाँ पर अपने पास लिखा हुआ है तीन संख्याएं इस प्रकार से हैं। थ्री नंबर्स आर सच दैट फर्स्ट नंबर इज डबल देन दैट ऑफ द सेकंड एंड हाफ ऑफ द थर्ड नंबर। तीन संख्याएं अपने पास, पहली, दूसरी और तीसरी। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। फर्स्ट है, सेकंड है और अपने पास थर्ड है। तीन नंबर है, पहला, दूसरा और तीसरा। पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी है। पहला जो नंबर है वो दूसरे का डबल है। ये एक है तो ये अपने पास कितना होगा? दो। और तीसरी संख्या से आधा है। पहला नंबर दूसरी से तो दुगुना और तीसरी से आधा है। इससे ये आधा अगर है तो जरूर ये तीसरा नंबर 4 रहा होगा। क्या रेशियो अपने पास आ गया है क्या? और हम लोगों को यहाँ पर एवरेज दिया हुआ है। एवरेज ऑफ थ्री नंबर इज 56। तो क्या सम मुझे बताइए, यहाँ पर 168 होगा क्या? इनका जो तीन नंबर है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इनका सम होगा 168। और इस रेशियो में मुझे सभी लोग मिलकर बताइए, क्या आप लोग इसको कर पाओगे? क्या क्वेश्चन को कैसे कर पाओगे? पहली और तीसरी में अंतर पूछा है तो टोटल के नीचे टोटल 168 के नीचे तो आप लोग लिख दोगे। यहां से कितना लिख दोगे? 4, 5 और 2 7 लिख दोगे। और अंतर अगर पूछा है किस किस में, पहली और तीसरी में अगर अंतर पूछा है, डिफरेंस पूछा है, तो हम लोग इंटू कर देंगे 2 से। 24 7 168 होता है 24 टाइम, और 24 गुना 2 48। क्या आप लोग ये करवा कर चुके हो क्या? बताइए आप लोग। ठीक है, आज की क्लास हम लोग यहीं से शुरुआत कर रहे हैं। 6 क्वेश्चन मैं कल की क्लास में आपको करवा चुका था। अब मैं 7 नंबर क्वेश्चन से आप लोगों को शुरुआत कर रहा हूं। 5 नंबर अपने पास है, 4 नंबर। 4 नंबर को हम लोग सोल्व कर रहे हैं। कुछ कॉन्सेप्ट मैंने कल की क्लास में बताया था, क्या आपको याद है क्या? विक्की कुमार सिंह, यहाँ पर अपने पास 56 अपने पास एवरेज है। और इंटू कर देंगे 3 नंबर से। 3 को 156 से इंटू करोगे तो सम आ जाएगा। ये आप लोगों के पास हो जाएगा। हाँ, 8 बजे तक हम लोग पढ़ लेंगे। थोड़ी क्लास लेट शुरू हुई है तो हम लोग लेट तक पढ़ लेंगे आज। आज हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 8 नंबर, चलिए आप लोग करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। अब तो स्टार्ट हो गया जितेंद्र, अब आप लोग पढ़ लीजिए। 168 में बता चुका हूं भाई, 3 नंबर है और एवरेज अगर हो तो 56 इंटू 3। नेक्स्ट जो नंबर है, एन संख्याओं का औसत 42 है। पता नहीं कितने संख्याएं थी, इसमें से 75% संख्याओं में से प्रत्येक में 4 की वृद्धि कर दी जाए और शेष संख्याओं में 8 की कमी कर दी जाए तो इस प्रकार से औसत अपने पास क्या होगा? यहाँ पर एन संख्याएं मान सकते हो आप लोग, दो संख्याएं मान सकते हो, एक नंबर, कितने भी नंबर मान सकते हो। आंसर हमेशा उससे आना है। लेकिन हम लोग मान लेंगे कि 75% अगर कभी भी है तो 75% का जो फ्रैक्शन होता है वो मुझे बताइए कितना होगा? तो आप कहोगे सर 75% का फ्रैक्शन होता है 3/4। ऐसा हो सकता है कुछ बच्चों को नहीं पता हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कर ही नहीं पाओगे। नहीं पता हो तो बट्टे में 100 लगा दो, और 25 से कट गया 3 बार और 25 से कट गया 4 बार, तो टोटल जो नंबर है वो आप लोग 4 मान लीजिए। जो अपने पास टोटल जो नंबर है
वो आप लोग कितना मान लोगे, 4 मान लोगे। उसमें से 3 नंबर जो है उसमें तो 4 की वृद्धि होती है, और नंबर बचा कितना, 1, वो अपने पास 1 की कमी होती है। 3 नंबर जो है उसमें तो 4 की अपने पास वृद्धि होती है, तो एक नंबर में, प्रत्येक नंबर में, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करो, प्रत्येक नंबर में 4 की वृद्धि होती है। तो 3 नंबर तो 4 4 बढ़ेंगे, तो यहाँ कितना बढ़ जाएगा, यहाँ पर 12 बढ़ जाएगा। एक नंबर में 8 की कमी होती है, एक नंबर में अपने पास 8 की कमी होती है, तो माइनस। तो ओवरऑल जो इफेक्ट पड़ा, 3 नंबर तो बढ़ गए, 12 तो बढ़ गया और 8 कम हो गया, तो ओवरऑल अपने पास बढ़ा कितना, 4। एवरेज अपने पास पहले 42 था, अब अगर 4 बढ़ा है, लेकिन 4 तो टोटल बढ़ा है उसमें, तो 4 को भी एवरेज में अगर जोड़ना है तो एवरेज में एवरेज बनाकर जोड़ना पड़ेगा। 4/4, तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा, 43। आसान क्वेश्चन है। मुझे बताइए क्या कर लोगे क्या यहाँ पर सभी लोग? यहाँ पर क्या आप लोग क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे क्या? हाँ और ना बताइए एक बार सभी लोग। जितेंद्र सिंह को समझ में नहीं आया, जितेंद्र मैं वापस समझाता हूं भाई आपको। यहाँ पर अपने पास जितने भी नंबर अपने पास होते हैं, जैसे आप इसको n मान लो, x मान लो, a मान लो, कुछ भी मान लो, लेकिन इसको देखकर हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर 3/4, तो टोटल नंबर मैंने 4 मान लिए हैं। 4 अगर टोटल नंबर है और एवरेज 42 है, एन का मान मैंने मेरी तरफ से 4 मान लिया है, और 4 नंबर है और एवरेज अगर 42 है, तो मुझे बताइए पहले टोटल कितना होगा। तो आप कहोगे सर पहले अपने पास टोटल जो था 42 एवरेज है और 4 नंबर है, तो सम ये है। अब इनमें से 3 नंबर 75%, 4 का 75%, 3 नंबर में प्रत्येक में 4 4 की वृद्धि कर दी। तो एक नंबर में 4 की वृद्धि, तो 3 में टोटल बढ़ाया कितना आपने, तो आप कहोगे सर टोटल 12 बढ़ाया। नंबर बचा कितना, एक नंबर बचा, उसमें 8 की कमी कर दी, तो घटाया कितना, एक नंबर 8 की कमी कर दी, तो माइनस कितना, 8। वापिस एवरेज पूछा है। इस प्रकार जब 4 नंबर में से 3 नंबर को तो आपने बढ़ा दिया और एक को कम कर दिया, तो मुझे बताओ ये इतना बचा। पहले सम ये था, 3 नंबर को 4 4 बढ़ाया 12, एक नंबर को कम कर दिया और वापस डिवाइड करोगे 4 से, तो एवरेज आ जाएगा। इसको भाई बैठकर सोल्व कर लेना, तो आंसर आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? हाँ क्लास आदित्य अभी स्टार्ट हुआ है, आज थोड़ा सा लेट शुरू हुआ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास यही है, क्वेश्चन थोड़ी देर पहले किया, वो आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए करने की कोशिश करो। The average of three number is 60 if first number is equal to the 1/4 time of the sum of the other two numbers, then what is the first number? बताइए पहला नंबर अपने पास क्या होगा। तीन संख्याओं का जो औसत है वो 60 है। पहली संख्या शेष दो संख्याओं के योग का 1/4 है। जो पहली संख्या है वो शेष दो संख्याओं के योग का, तो आप लोग शेष दो संख्याओं का जो योग है वो आप लोग एक मान लो, तो ये अपने पास होगा 1/4। मैं बहुत बार पहले भी बता चुका हूं, थोड़ी देर पहले अभी भी मैंने बताया था। 4 आगे चला जाएगा तो रेशियो 1:4। या आप लोग ये कर सकते हो, इनका योग पहले मान लिया करो, नीचे वाली संख्या योग का शेष दो संख्याओं के योग का 1/4, तो पहले इस नंबर को 4 मान लो, और ये अपने पास कितना होगा, इसको आप लोग 1 मान लीजिए, 1:4। इनमें से पहली संख्या शेष दो संख्याओं के योग का 1/4, तो ये 4 हम लोगों ने मान लिया, और इसका 1/4 ये हो गया। क्या अपने पास तीन संख्याओं का औसत अगर 60 है, तो टोटल मुझे बताइए, तीन का गुना करोगे इससे तो क्या 180 आ जाएगा क्या, और 180 को इस रेशियो में बांटोगे, तो टोटल के नीचे टोटल 5, और पहला नंबर पूछा है तो इंटू कर देंगे 1 से, तो आंसर कितना हो गया, 36। ऐसे क्वेश्चन में दूसरा नंबर कितना होगा नहीं निकाल सकते, तीसरा कितना होगा नहीं निकाल सकते, सिर्फ इनका आप लोग सम फाइंड आउट कर सकते हो, याद रखना। नेक्स्ट ये 10+2 में आया हुआ क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए आप लोग पढ़िए और करने की कोशिश। ये बेसिक ही आलोक इनका, ये इनका बेसिक ही है भाई। ऐसे क्वेश्चन में और तो बेसिक क्या हो गए, बेसिक ही है। उसमें x मान लो, बेसिक में एक को x मान लो, एक को x/4 मान लो, आप ये कर लो। एक मेरे भाई x मान लो, दूसरे को x/4, और दोनों को जोड़ दो बराबर 180, और यहां से x का मान निकाल के 4 का भाग दे दो, तो अपने पास आंसर आ जाएगा 36। ऐसे कर लेना आप। बाकी वो बेसिक ही है, रेशियो बेसिक ही होता है भाई।
यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये एक बड़ा क्वेश्चन आया हुआ है। 2 3 4 5 जो 2 है वो अपने पास है अब 5k+2 टाइम। 2 जो है ना वो 5k+2 टाइम है, मतलब मान लो 2 बार है। तो 2 अगर 2 बार है, 2 और 2 2 बार है, तो 2 को 2 से गुना कर दोगे तो सम कितना बना 4। ऐसे 3 कितनी बार है, तो 3 है 5k-7 टाइम। अपने पास 4 कितनी बार है, तो 4 है 2k-3 टाइम। और 5 कितनी बार है, तो 5 है k+2 टाइम। ये आया हुआ क्वेश्चन है एसएससी में। कभी कभार एसएससी बड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन अपने पास दे देता है। अब इसने कहा कि 2 अगर मान लो 3 बार हो तो सम कितना होगा, तो आप बोलोगे सम 6 होगा। 2 का 3 से गुना कर दो तो सम कितना होगा अपने पास 6। तो यहां पर जैसे आप लोग 2 का इंटू करोगे इससे, तो अपने पास यहां पर कितना हुआ, तो यहां पर हुआ अपने पास 10k+4। 3 अगर इतनी बार है तो सम मुझे बताइए 15k-21 होगा क्या। ये इतनी बार है तो 8k-12 अपने पास होगा। और ये कितना होगा, तो आप कहोगे सर 5k प्लस अपने पास 10 होगा। इन सभी का सम, तो ये कितनी बार आया, 2 इतनी बार है तो 5 5 10 अपने पास, यहाँ पर 2, यहाँ पर 12 और 1 13, तो ये तो अपने पास है 13k प्लस अपने पास 4 और यहाँ पर 10 यानी कि माइनस का अपने पास 6। और ये जो अपने पास है इन सभी को ऐड करोगे तो अपने पास 15 और 8 10 23 और अपने पास 28 और 10 अपने पास 38 के। और यहाँ पर अपने पास 10 और 4 14 में से 7 7 यानी 19 अपने पास ये आ गया। तो मुझे एक बात बताइए, 38 के माइनस अपने पास 19 अपॉन नीचे डिवाइड करोगे अगर 13 के माइनस अपने पास 6 से, 13 के माइनस 6 से, तो बराबर एवरेज आ जाएगा। ये यहां पर जैसे इंटू करोगे तो सम आ गया। ये 2 इतनी बार है तो सभी नंबर 2 इतनी बार है, 3 इतनी बार है, 4 इतनी बार है, 5 इतनी बार है, तो अपने पास ये आ गया। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या। यहां पर ये जो अपने पास है यहां से अगर आप लोग डिवाइड करोगे तो बराबर में एवरेज आ जाएगा 2.85। और यहां से क्या सोल्व करके, ये एक बड़ा क्वेश्चन है, बड़ी कैलकुलेशन है। के का मान आपको निकालना पड़ेगा और फिर कहा है कि के का मान आते कौन सा कितनी बार आ जाएगा, पता लग जाएगा क्या। और जैसे ही ये पता लग गया तो यहाँ पर 2 की जगह कितना प्रतिस्थापित करना है, फिर 6 प्रतिस्थापित करना है यहाँ पर। और के अपने पास यहाँ पर आप लोग पुट करते चलोगे कि के का मान कौन कौन सा अपने पास है। के का मान यहां से जब सोल्व करोगे तो मुझे बताइए के का मान क्या 2 आ जाएगा क्या, आपको बिल्कुल सर के का मान 2 आ जाएगा। तो 2 आते ही ये कितनी बार होगा, तो ये 2 की जगह आप लोगों को फिर 6 लिखना है, तो ये होगा 12 बार। ये अपने पास 3 कितनी बार होगा, तो 3 यहां पर 2 रखोगे तो अपने पास 3 बार। 4 कितनी बार होगा, यहां पर 1 बार। और 5 कितनी बार होगा, अपने पास 3 बार। 5 कितनी बार होगा, के का मान 2 आया तो 5 का 4 बार होगा क्या। आप कहोगे सर के का मान 2 आया तो 5 4 बार होगा। ये 4 1 बार और ये ऐसे। तो अब ये तो संख्याएं भी, 6 अगर 12 बार है तो कितना होगा 72। 3 अगर 3 बार है तो 9, 4 4 बार है तो 4, ये अगर अपने पास है तो अपने पास 20 आ गया। इन सभी को जोड़ के, और ये अपने पास जितनी बार अपने पास है 15 और 20 का आपको भाग देना है। इन सभी को ऐड करोगे तो अपने पास 9 4 13 और 2 15 अपने पास 5। यहाँ पर अपने पास 7 2 9 और एक कितना हो गया 10। क्या 105/20 अपने पास आ गया है क्या। ये लीजिए 5 से 21 बार और 5 से 4 बार 5.25। एक बड़ा क्वेश्चन था, एक अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे अपने पास सोल्व करना पड़ेगा। पीडीएफ अमरेंद्र एक बार जो अपना मदर्स का नंबर है उस पर कॉल कर लो भाई। जो भी आपको नंबर इश्यू जो भी आता है उस पर एक बार कॉल कर लीजिए तो वहां से आपका इश्यू सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि चलती क्लास में मैसेज करेंगे तो सारी चीजें तो मैं कैसे देख पाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। चलिए जो बच्चे को पहले वाला क्योंकि बड़ा क्वेश्चन था कम समझ में आया है तो उसको एक दो बार वापस देखना। हाँ ऐसे क्वेश्चन को स्किप कर देना चाहिए ओम प्रकाश, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ध्यान से सुनना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली 5 संख्याओं का औसत छठी संख्या से 3 गुना है। यदि 6 संख्याओं का औसत 10 से 2/3 हो तो छठी संख्या क्या है। पहली 5 संख्याओं का जो औसत है, पहली जो 5 नंबर है ए बी सी डी और ई, ये छठी जो संख्या उससे 3 गुना है।
ये अगर x होगा तो इसका औसत कितना होगा 3x। अगर एवरेज 3x है 5 नंबर का, तो सम के लिए मुझे बताइए कि आप लोग इंटू कर दोगे क्या 5 से? तो आप कहोगे सर बिल्कुल हम लोग इंटू कर देंगे। और मुझे एक बात बताओ, ये तो आ गया 5 नंबर का। मैं एक बार फिर समझाता हूं, फिर कोशिश करता हूं, क्योंकि बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन चल रहे हैं, ये आपको समझ में आना ही आना चाहिए। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है। इसका एवरेज अगर x है तो इसका एवरेज 3 गुना हो गया 3x। एवरेज 3x है 5 नंबर का, तो सम के लिए 5 से गुना, तो इनको जोड़ोगे तो 6 नंबर का सम आ जाएगा। और बराबर में 6 नंबर का एवरेज कितना है? 6 नंबर का एवरेज है 32/3। 6 नंबर का एवरेज 32/3 है, और नंबर कितने हैं 6, तो इंटू कर दोगे आप लोग 6 से। 3 से बताओ कितनी बार कट जाएगा? तो 3 से कट जाएगा 2 बार। तो यहाँ पर 15 और 1 ये हो गया अपने पास 16x बराबर 64 अगर है, तो x का मान कितना आएगा? तो आप कहोगे सर 4 आएगा। जैसे ही x का मान अपने पास 4 आया, x की वैल्यू अपने पास 4 आई, इसने कहा है छठी संख्या क्या है, उसको x ही माना था, ये अपने पास आंसर आ गया है। क्या ऐसे क्वेश्चन को तो आप सारे बच्चे समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे भाई। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 12, 12 नंबर क्वेश्चन। चलिए आप लोग क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो। अब आपको आंसर आना चाहिए, जिससे ये क्वेश्चन नहीं हुआ उसको धो दिया जाएगा। धोने का मतलब आप जानते होंगे, अपनी क्लास में पीटा कम जाता है, घसीटा ज्यादा जाता है। अभी शुरू हुई है श्रवण, 3-4 क्वेश्चन हुए हैं भाई। मुझे आप लोग ये बताइए, 11 संख्याओं का औसत 10.8 है, पहली 6 संख्याओं का औसत 10.4 है। क्या एक कॉमन वाला क्वेश्चन है? कल मैंने बताया था कि आप समझ पा रहे हो क्या? ये वाला जो क्वेश्चन है, ये कॉमन वाली क्वेश्चन है, क्या आप लोग खुद से समझ पाए हो क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल। तो आप लोग सबसे पहले बिना किसी को बताए यहां पर लिख दो 10.8। अगली 6 संख्याओं का औसत 10.4 है, तो 11 से ये औसत कम है या ज्यादा है? कम है, तो माइनस का साइन, और इंटू कर दोगे आप 6 से। ये अगला जो है, ये अपने पास कितना है यहाँ पर 0.7, तो ये कितना होगा 0.7, इंटू कर दो आप लोग 6 से। तो ये 10.8 जो है अपने पास 10.8, और माइनस अपने पास 10.8, और माइनस ये 6 कॉमन ले लोगे, तो अंदर मुझे बताइए क्या 0.3 बचेगा क्या? तो 10.8 और अपने पास यहाँ पर 1.8, तो आंसर जो आ जाएगा 12.6 आ जाएगा। ये कल की क्लास में मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको समझाया था कॉमन वाला। क्या प्रत्येक बच्चा समझ पाया क्या? हाँ और ना बताओ भाई। एक बार ये क्वेश्चन तो आप लोग कर पाओगे क्या? तो नेक्स्ट पर मैं आगे बढ़ता हूं। ये कल की क्लास आप लोग देख कर आओगे, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। यहां पर मुझे ये बताइए, ये वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, इसमें अपने पास लास्ट का एक नंबर रह गया है, या मुझे बताइए कॉमन है? ये बात कीजिए आप लोग। यहां पर एक नंबर कॉमन है, या लास्ट का एक दो नंबर इसने छोड़ दिया है? कौन सा क्वेश्चन है? पता करने की कोशिश करो और मुझे आंसर बताइए। लास्ट वन रह गया है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन करने की कोशिश करो। यहां से देखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। 20 संख्याओं का औसत 12 है, 12 संख्याओं का औसत 11 है। सबसे पहले अगर या तो आप बड़े वाले तरीके से करो कि सभी का औसत ये है, 12 का औसत ये है, जैसे आप कैसे करोगे? 12 संख्याओं का औसत तो 11 है, तो इंटू कर दोगे तो 12 का सम आ गया। अगली 7 का औसत 10 है, तो 7 इंटू 10, 12 और 7 19, लास्ट में एक नंबर रह गया, तो टोटल 20 है। और इधर कर दो 20 गुना 12। एक तो अपने पास बेसिक तरीका ये तो है, कम से कम ये तो आप लोगों को याद रहना ही रहना चाहिए। यहाँ पर दूसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है, इसका काम खत्म करने के लिए? 12 संख्याओं का जो एवरेज है वो 11, क्या एक कम हुआ क्या? कितने नंबर है? कम है एक, माइनस का साइन, और कितने नंबर है 12।
फिर कितना माइनस करोगे, 2 माइनस करोगे, -2 और कितने नंबर है 7, ये लो 19 नंबर आप खा गए। 19 नंबर का काम खत्म हो गया, 19 नंबर को यहाँ पर आप खा गए हो, तो बराबर कितना बचेगा अपने पास, एक नंबर बचा, यानी 20 गुना 1, ये 14 और 26 अगर ऐड करोगे इसमें, तो आंसर मुझे बताइए क्या कहीं पर 14 एंड 12 कहीं पर गलती कर दी क्या हमने? 12 संख्याओं का औसत 11 है, 7 का अपने पास ये है, क्या कहीं पर गलती तो नहीं कर दी? अच्छा, ये गलती कर रहा हूं मैं, औसत जो है ये गलती कर रहा हूं मैं, 20 नहीं है, औसत तो यहाँ पर 12 है, मैं 20 लिख रहा हूं, तो 12 इंटू अपने पास 1, तो x का मान यहाँ से सोल्व करने पर कितना आ जाएगा, 38 आ जाएगा। ये छोटी सी हम लोग गलती कर रहे थे, उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। होल एवरेज 12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 14। चलिए आप लोग इसको करने की कोशिश करो, फाइल नंबर 4 पर हम लोग हैं, फटाफट आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। आसान क्वेश्चंस होते हैं, एक बार अगर आप लोग समझ गए फिर कहीं दिक्कत आएगी नहीं। मेरी सिंबू दयाल मीना क्लास चलती है, जयपुर में चलती है भाई, राजस्थान में। 8 संख्याओं का औसत 20 है, इस क्वेश्चन को जरूर समझने की कोशिश करना। 8 नंबर का एवरेज 20 है, पहले 3 संख्याओं को खा जाओ। यहाँ पर अपने पास एवरेज कितना है, 5 कम है, तो 5 कम है तो माइनस का साइन और 3, ये 3 नंबर खा लिया आपने। अगले 2 का औसत 25 है, 25 है तो प्लस का साइन और 2 नंबर, तो 5 संख्याएं यहां तक आप खा गए हो। अब नंबर बचा अपने पास 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर। इस लाइन को आप ध्यान से पढ़ना, यदि छठी संख्या 7वीं से 4 कम और 8वीं से 7 कम है, अपने पास जो छठा नंबर है, वो छठा नंबर अगर x मानू, तो ये अपने पास 7वीं से 4 कम है, इसका मतलब 7वां नंबर x+4 होगा क्या? और 8वें से 7 कम है, ये नंबर जो है वो 7वें से तो 4 कम, तो 4 कम तो x आ गया, इससे 7 कम तो ये x+7 हो गया। बराबर अपने पास एवरेज, अब की बार गलती करना मत, 3 नंबर हैं तो 20 को इंटू कर देना आप लोग 3 से, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? क्योंकि 5 नंबर तो आप शुरुआत में खा गए थे, आपके नंबर बचे लास्ट में 3, इसलिए इंटू कर रहे हैं 3 से। पिछले क्वेश्चन में लास्ट में 1 से बचा था, तो 12 को 1 से गुना। पहले क्वेश्चन करवाया उसमें 2 बचे थे, तो लास्ट में हम लोग 2 से इंटू कर रहे हैं। ये 3 2 1 ये कहां से आता है, क्या समझ पाए हो क्या किस चीज को हम लोग लिखते हैं? मैं एक बार फिर समझाता हूं, फिर से कोशिश करता हूं ताकि प्रत्येक बच्चे को समझ में आए। यहां पर पहला नंबर -5 को 3 से गुना करोगे, क्योंकि -5 है और 3 नंबर है। फिर 5 बढ़ा है तो प्लस का 5, 2 नंबर। ये अपने पास छठा नंबर, इससे तो 4 कम है और इससे 7 कम है, 7 8वें नंबर से, तो यहां पर इससे तो 7 कम और इससे 4 कम, तो भाई इसी को पहले x मान लो, तो ये इससे 4 अधिक और ये इससे 7 अधिक। सभी को समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब यहां पर हम लोगों को सोल्व करना पड़ेगा। ये 10 है, ये माइनस का 15 है, तो यहां पर बचा माइनस का 5। ये अपने पास 11 है और माइनस का 5 है तो 6, 60 में से 6 माइनस करोगे तो 3x बराबर यहां से 54 बचेगा। सोल्व खुद को करना है भाई, सोल्व करने में आप मना मत किया करो, बस मैं तो इतना ही समझाऊंगा, इसके बाद खुद को सोल्व करना है। अंतिम संख्या क्या है, x का मान 18 आ गया है, तो 18+7, अंतिम जो संख्या है वो मुझे बताइए, क्या 25 ए ऑप्शन होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? क्या अब मैं आपसे, मुझे ये बताइए, क्या मैं उम्मीद कर सकता हूं क्या कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग खुद कर लोगे? हाँ और ना बताइए, क्या आप कर पाओगे क्या? लिख लीजिए, करने की कोशिश करो। करने की कोशिश कीजिए क्वेश्चन को। हाँ नो, आज लेट था। देखिए ध्यान से सुनना, यहाँ पर 11 संख्याओं का औसत 68 है, बहुत अच्छी बात। पहली 4 संख्याओं को खा जाओ,
एवरेज 10 है तो प्लस का 10, और 4 अपने पास 4 बढ़ा है तो पॉजिटिव, 4 को खा गए। अगली 4 संख्याओं का औसत 63 है, तो 63 है तो माइनस का 5, और नंबर कितने हैं 4, तो 8 नंबर तो आ गए, और टोटल नंबर जो है वो अपने पास 11 है। अगर 8 को आप खा चुके हो तो मुझे बताइए 3 नंबर बचे, तो लास्ट में लिख दोगे 68 इंटू 3। लेकिन वो 3 नंबर किस किस टाइप के बचे हैं उसको हमें देखना पड़ेगा। इसने हम लोगों से कहा है कि नौवीं संख्या 11वीं से डबल, 11वां नंबर अगर एक्स है तो नौवीं संख्या जो है वो इससे डबल होगी। ये लीजिए 11वीं और नौवीं तो आ गई, अब 10वीं को और ढूंढते हैं। 11वीं संख्या की दुगुनी और 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 4 कम, 10वां जो नंबर है ना वो 11 से 4 कम है, यानी x-4 होगा। यहां से सोल्व करके मुझे एक बात बताइए, क्या x का मान निकाल सकते हो क्या? और जैसे x का मान आएगा अपने पास नौवीं संख्या भी आ जाएगी और 11वीं संख्या भी आ जाएगी, और 2 नंबर आने के बाद उसका एवरेज आप लोग कर ही लोगे। बोलिए ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या? तो ये फाइल नंबर अपने पास 4 है, 20 क्वेश्चन है, 15 मैं आपको करवा चुका हूं, बाकी क्वेश्चन आपको खुद के लिए भी छोड़ता हूं मैं लास्ट के क्वेश्चन, ताकि प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस आप लोग करो, क्योंकि ये आसान क्वेश्चन है। एक बार पैटर्न आपके दिमाग में सेट हो ही गया होगा तो अब इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग कर पाओगे। चलिए नेक्स्ट फाइल में आप लोग, और ध्यान रखना एवरेज के सारे क्वेश्चन सब आप लोग कर पाओगे, बस घबराना मत अब। चलिए मैं आप लोगों के लिए फाइल नंबर 5 अपलोड करता हूं। देखिए आप लोग, 5 हमारी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही क्वेश्चन हैं, आप आराम से कर पाओगे, कहीं पर कोई दिक्कत आएगी नहीं। आप तो बस पढ़ो क्वेश्चन करो, पढ़ो क्वेश्चन करो, ऐसे ही हम लोग करते चलेंगे। पहले ही कर लिया, बहुत बढ़िया भाई। फाइल नंबर मैं 5 की बात कर रहा हूं, ठीक है। यहां पर फाइल नंबर 5 से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। अब देखना आप लोग सभी लोग, ये जो लिखा हुआ है लिबर्टी अपनी 1/4 पूंजी का 3% लाभ पर, लाभ हो रहा है उसको 3% पर, 1/4 पर, 1/4 पर तो प्रॉफिट जो हो रहा है वो 3% हो रहा है, बहुत अच्छी बात। 2/3 पूंजी पर, 2/3 पर प्रॉफिट है 5%, टोटल पूंजी हम लोग एक मान चुके हैं, तो 1/4 पहले हो चुका है, 2/3 बाद में आप बेच चुके हो। तो मुझे एक बात बताइए, 3 और यहाँ पर अपने पास 8, क्या 11/12 पार्ट आप लोग बेच चुके हो? तो बचा कितना? यहाँ पर पूंजी उसकी बची 1/12, और इस पर जो लाभ हो रहा है वो लाभ कितना परसेंट हो रहा है? 11%। यहां पर फिर से समझ लीजिए अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से। लिबर्टी अपनी एक पूंजी का 3% लाभ पर 1/4 भाग 3% प्रॉफिट है, 2/3 पर 5% प्रॉफिट है, 11 बचा हुआ जो भाग 1/4 और 2/3 को जोड़ोगे एलसीएम लेकर तो ये आ जाएगा, और यहां से 11। तो इसको हमें सोल्व तो करना पड़ेगा। एलसीएम अपने पास 12 होगा, 4 से 3 बार तो 9 आ गया, 3 से 4 बार तो 10 गुना 4 40 प्लस 11, तो ये आ गया टोटल 60/12। तो आंसर जो आ गया है वो मुझे बताइए, ओवरऑल जो प्रॉफिट है वो क्या 5% प्रॉफिट है क्या? ये हम लोगों से पूछना चाह रहा है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? क्या हम लोग आगे बढ़े? ये क्वेश्चन मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने सोल्व कर लिया होगा। ये जो अपने पास लिखा हुआ है मुझे बताइए, क्या अपने पास यहाँ पर, चलिए आप लोग पढ़िए पहले, देखिए कि आप समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो, इस चीज को अपने पास बताओ। क्या बताना है अनोस भाई? वापस पूछो। मनीष, जब प्रॉफिट होता है फ्रैक्शन में आधे भाग पर 50% प्रॉफिट, तो फिर 1/2 को इंटू करते हैं हम लोग 50 से। हाँ, एवरेज 4 नंबर क्लास है, आपको 5 नंबर दिखा रहा होगा गलती से, क्योंकि अपने पास कल की क्लास जो थी उसको फिर मैंने आज वाली क्लास में थोड़ी सी दिक्कत थी तो कल वाली स्टार्ट शुरू कर ली है, तो ये धीरे धीरे चेंज हो जाएगा। कल होगी 5, आज रियल में 4 नंबर क्लास ही है, टाइप नंबर ये 5 है। ये तुषार सोल्व किया है भाई, सोल्व करने पर एलसीएम लेकर सोल्व करोगे तो यही आएगा, एलसीएम लीजिए।
24 छात्रों ने दान के लिए धन एकत्रित किया, औसत योगदान 50 रुपए था। शिक्षक ने भी कुछ धन योगदान किया और औसत योगदान 56 रुपए हो गया। पहला तरीका अपने पास क्वेश्चन करने का बेसिक कॉन्सेप्ट ये हो सकता है, इस टाइप के क्वेश्चन को जब सोल्व करते हो तो 24 छात्रों का जो औसत है ये अपने पास 24 को इंटू करोगे 50 से तो 24 लोगों का टोटल आ जाएगा 1200। जितने भी स्टूडेंट्स थे उनका अपने पास टोटल जो आ गया वो ये आ गया। स्टूडेंट है प्लस एक टीचर है, तो मुझे ये बताइए लोग कितने हो गए 25 और एवरेज कितना हो गया 56। तो अब बताओ टोटल कितना होगा, 25 गुना 6 150, क्या 1400 हो गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल हो गया है। तो टोटल स्टूडेंट प्लस टीचर 1400 रुपए कलेक्ट कर रहे हैं, स्टूडेंट 1200 रुपए कलेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब टीचर ने कितना कलेक्ट किया है 200। बोलिए ठीक है क्या? तो इन क्वेश्चन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो भी बिल्कुल आसान है, आसानी से आप लोग सोल्व कर लोगे। नहीं तो मुझे बताइए क्या ये वही क्वेश्चन है क्या न्यू इनिंग वाला? जब भी अपने पास कोई भी न्यू इनिंग या टीचर आ गया नया, न्यू इनिंग अगर ऐड हो रही है कोई भी, तो मुझे एक बात बताइए, ओल्ड एवरेज जो कि 50 था, एवरेज बढ़ाया घटा? बढ़ा कितना 6, और लोग टोटल कितने हो गए, पहले 24 थे, एक टीचर बढ़ गया तो 25, तो 50 में 150 ऐड करोगे तो मुझे एक बात बताइए क्या अपने पास 200 हो गया? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? इस टाइप के क्वेश्चंस में मैंने कहा है आपको, मैंने समझाया है आपको कि आप लोग एवरेज भी आप लोग एलिगेशन भी आप लोग लगा सकते हो। पहले एवरेज कितना था तो आप कहोगे 50, टीचर आया उसका एवरेज कितना है नहीं पता, टोटल एवरेज 56 होगा। स्टूडेंट पहले 24 थे और बच्चे यहाँ पर टीचर कितना है एक, स्टूडेंट 24 है, बच्चा यहाँ पर एक है। इस प्रकार से हम लोग लिख लेते हैं। बाकी कुछ याद हुआ या नहीं हुआ होगा, ये पैटर्न तो मैं सोचता हूं कि आपको याद हो गया होगा। यहां पर अपने पास इसमें से माइनस अगर आप लोग करते हो तो 6 आता है, एक की वैल्यू अगर 6 है तो 24 की वैल्यू 144 होगी, और अपने पास यहाँ पर x माइनस 56 बराबर 144 है, तो x का मान क्या 200 अपने पास आ गया है क्या? आपको ये एलिगेशन समझ में आया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, एवरेज और एलिगेशन अगला चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, फिर अपने आप क्लियर हो जाएगा। एक दो बार तो ये देख लो, क्लियर हुआ तो ठीक है, नहीं तो अपने पास ये फॉर्मूला भी आप लोग याद कर सकते हो। अगर आपको ये चीज याद है तो मैंने कहा है आप लोगों को कि यहाँ पर तो एक ही टीचर शामिल हुआ, अगर दो टीचर शामिल होते तो दो से गुना, तीन शामिल होते तो तीन से गुना, चार शामिल होते तो चार से गुना, उससे हम लोग इंटू करते हैं जितने लोग नए ऐड हुए हैं। कल मैंने ऐसा बताया था, अगर आपको याद हो तो। चलिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 करने की कोशिश कीजिए आप लोग सभी लोग। सोल्व करने की कोशिश करो। इंग्लिश के बैच तो चल रहे हैं भाई, इंग्लिश के बैच चल रहे हैं, पर आप देख सकते हो 6 व्यक्ति में से 5 व्यक्ति खाने पर 32 रुपए खर्च करते हैं और छठा व्यक्ति अपेक्षा 80 रुपए अधिक खर्च करता है। छठा व्यक्ति सब व्यक्ति जो है ना सभी के औसत से, ये जो सभी का औसत है, सभी का जो औसत है की अपेक्षा 80 रुपए अधिक, छवा व्यक्ति सभी के औसत की अपेक्षा 80 रुपए अधिक, तो सभी व्यक्तियों का कुल खर्च बताइए। ध्यान से सुनने की कोशिश करना। पहली बात तो अपने पास मुझे बताइए 5 व्यक्ति कितना खर्च करेंगे, तो आप कहोगे सर आप ये मान लीजिए 5 व्यक्तियों का टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा, ये जो 5% है का टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा, तो आप कहोगे सर टोटल जो एक्सपेंडिचर इसका होगा वो अपने पास होगा 32 को गुना कर दो 5 से, क्योंकि 32 के हिसाब से खर्च कर रहे हैं, तो ये 5 व्यक्ति तो खर्च करेंगे 160 रुपए। जो अपने पास छठा पर्सन है, सिक्स पर्सन जो है, वो अपने पास अकेला छठा पर्सन जो ये है
वो कितने रुपए खर्च करेगा? तो आप कहोगे सर जितना सभी का एवरेज है, 6 का एवरेज अगर x मानूं मैं, तो ये खर्च करेगा 6 प्लस 80। मैं 6% का जो एवरेज अपने पास है ये मैं मान लेता हूं पहले ही। 6% का जो एवरेज है वो मैं मेरी तरफ से पहले ही मान लेता हूं कि वो अपने पास x रुपए है। ये लीजिए, ध्यान से समझना, मैं पूरा आप लोगों को कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन समझा रहा हूं। 6 व्यक्तियों का 6% का एवरेज अपने पास x है। उनमें से 6 व्यक्तियों में से, ध्यान से पढ़ना, आउट ऑफ 6% 5% स्पेंड 32 रुपीज ईच फॉर देयर मील। 32 रुपए प्रत्येक का, एक का 32 रुपए है तो 5 से गुना कर दिया, इसलिए 5 से गुना किया भाई। कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है। तो 32 गुना 5 160 रुपए है। छठे पर्सन जो होगा x प्लस अपने पास 80 होगा, जो सभी का एवरेज है ना, उससे 80 रुपए अधिक। तो मुझे बताओ 5 का एवरेज तो ये है, और छठे का, अब 5 का सम तो ये है, और छठे का सम ये। तो क्या मैं लिख सकता हूं क्या 160 प्लस एक्स प्लस 80 बराबर अपने पास 6x? सर ये 6x कहां से आया? बाकी तो सब कुछ समझ में आ गया। मुझे बताइए 1% का एवरेज अगर x है तो 6% का टोटल क्या 6x होगा क्या? ये 5 का टोटल है, ये 1 है, तो इधर तो अलग अलग जोड़ लिया और इधर 7 आ गया। क्या बराबर रख सकते हैं क्या? और अगर बराबर हम लोग रख सकते हैं तो यहां से अपने पास 5x बराबर 240 अगर है तो x का मान क्या 48 आएगा क्या? आपको सर जरूर आएगा। एवरेज अपने पास आ गया है। इसने कहा सभी व्यक्तियों द्वारा खर्च कुल धन बताइए, तो आप लोग 48 को इंटू कर दोगे किससे? 6 से। तो मुझे बताइए क्या 288 रुपए डी अपने पास ऑप्शन आ जाएगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, आप लोग सीखना मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर 5 व्यक्तियों का खर्च कितना है? तो आप कहोगे सर 32 रुपए। 5 व्यक्तियों का खर्च है 32 रुपए। छठे व्यक्ति का जो खर्च है, यदि 6 व्यक्तियों का एवरेज एक्स है तो ये जो खर्च करेगा वो क्या एक्स प्लस 80 करेगा क्या? और नीचे हम लोग पर्सन लिखते हैं। यहां पर पहले 5 थे और ये कितना है? तो आप कहोगे सर 1 है। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, समझना 5 कैसे हुआ, क्योंकि यहां पर 5 लोग हैं भाई। लिखा हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन पढ़ो कि क्या लिखा हुआ है। ऊपर अपने पास पहले जितने लोग होते हैं उनका एवरेज, इधर एक या दो या तीन जितने नए लोग आते हैं उनका एवरेज, और यहां बीच में लिखते हैं सभी का एवरेज, और नीचे पर्सन लिखते हैं। ये एक बार याद करो, फिर बाद में मैं आपको समझाऊंगा एलिगेशन पढ़ाते टाइम कि ये क्या हो रहा है इसमें से। लेकिन पैटर्न आपको अभी तक याद हुआ होगा इतने क्वेश्चन बनाने के बाद। ये अपने पास 80 है, 5 की वैल्यू अगर 80 है तो मुझे बताइए एक का मान जो होगा वो क्या 16 होगा क्या? एक बात, एलिगेशन में हमेशा बड़े में से छोटा घटाते हैं, ये याद रखना। ये गलती कभी कभार कुछ बच्चे करते हैं। ये वैल्यू इन दोनों के बीच में होती है। ये x का जो मान है वो इन दोनों के बीच में होता है, ध्यान रखना। एक से छोटा होगा, एक से बड़ा होगा, ऑलवेज हमेशा बीच में होगा। एक चीज आप लोग याद रखना। अब अपने पास कैसे पता लगेगा 32 में से x घटाऊं या x में से 32 घटाऊं मैं? तो आप क्या देखोगे, हमेशा बड़े में से छोटा आपको दो चीजें याद रखना। एक तो ये इन दोनों के बीच में होती है, एक मान बड़ा तो एक मान छोटा, और एलिगेशन में बड़े में से छोटा हम लोग घटाते हैं। तो याद रखना यहां पर आप लोग ये इधर वाला मान क्या अपने पास, इसके साथ तो मैं नहीं पता कौन सा बड़ा है, लेकिन क्या पता है क्या आपको कि x और x प्लस 80 में बड़ा कौन है? बताओ। तो आप कहोगे सर x प्लस 80 बड़ा है। और अगर x प्लस 80 बड़ा है तो मुझे बताइए कि x से ये इधर वाला छोटा होगा क्या? क्योंकि ये हमेशा इनके बीच में होता है, ये हमेशा इनके बीच में होता है। ये वाला अगर बड़ा है तो ये छोटा होगा। x में और 32 में छोटा कौन है? तो आप कहोगे सर 32 छोटा है। तो 32 छोटा है तो x में से आप लोग 32 माइनस करो, बराबर अगर 16 है तो x का मान कितना होगा? तो आप कहोगे सर 48। 48 के हिसाब से अपने पास लोग कितने हैं? लोग हैं अपने पास कितने थे? 6। एवरेज अगर आ गया है तो टोटल होगा 288। तो ये बात अगर आपको समझ में आई है तो बहुत अच्छी बात, नहीं समझ में आई तो कभी ना कभी तो आएगी, एलिगेशन में आ जाएगी। इस पर बार बार हम लोग मेहनत नहीं करते हैं, क्योंकि अगली बार भी मैं ऐसे ही समझाऊंगा और वो प्रॉपर आपको समझ में आएगा कि नीचे मैन ये कहां से लिखते हैं, वो आपको उसी टाइम समझ में आएगा। चलिए 9 व्यक्ति, सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, वापस मैं करवा रहा हूं। उस क्वेश्चन को थोड़ा कम समझ में आया तो अगला समझाता हूं, कोशिश करता हूं। ठीक है भाई।
देखिए 9 व्यक्ति होटल में डिनर के लिए गए। 8 व्यक्तियों ने भोजन पर 27 रुपए खर्च किए तथा 9वें व्यक्ति ने सभी व्यक्तियों के औसत से 16 रुपए कम। ये कम खर्च कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग मान लेंगे 9% का जो एवरेज है वो हम लोग मान लेंगे x रुपीज है। सबसे पहले ये हम लोगों ने मान लिया है भाई। तो अगर हम लोग देखें 9% का टोटल कितना होगा, तो आप कहोगे सर टोटल जो होगा वो होगा 9x। और यहां हम लोग 9 का नीचे क्या करेंगे, अलग अलग निकालेंगे। अब यहां पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अपने पास 8 व्यक्तियों का 27 है, तो 8% का टोटल कितना होगा। तो 8% का जो टोटल होगा, टोटल एक्सपेंडिचर जो होगा वो आप लोग कहोगे सर 27 गुना 8, 27 के हिसाब से। और जो 9वां व्यक्ति है, 9% जो है का टोटल एक्सपेंडिचर क्या सभी से 16 रुपए कम, तो x माइनस 16 है। तो ये तो है 8 व्यक्ति का, ये है 9वें व्यक्ति का। तो 9 लोगों का टोटल कितना होगा, 27 गुना 8 प्लस x माइनस 16 बराबर, ये 9 लोगों का सम है और 9 लोगों का सम 9x दिया हुआ है। सोल्व करके x का मान निकालना, इंटू करना 9 से, आंसर आ जाएगा पहला तरीका। 9 व्यक्ति होटल में गए, इधर 8 व्यक्तियों का एवरेज तो है 27, बहुत अच्छी बात। यहां पर 9 सभी का 9 का एवरेज, सभी का एवरेज यहां लिखते हैं और इसका होगा x माइनस 16। यहां पर लोग थे 8 और यहां पर लोग है 1। ध्यान से सुनना भाई, यही चीजें मैं समझाने के लिए यहां पर आपको बता रहा था। इसमें से माइनस करोगे तो 16, 8 का मान 16 तो 1 का मान कितना होगा 2। कुछ बच्चे 27 में से x माइनस करके 2 या x माइनस 27 लिखेंगे। इसमें से अपने पास एक तो सही है और एक गलत है। यहां पर कौन सा सही और कौन सा गलत है कैसे पता करोगे। मैं यही बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये वैल्यू अपने पास हमेशा इन दोनों के बीच में वैल्यू होती है और एलिगेशन में बड़े में से छोटा घटाता है। इधर वाली वैल्यू हमें समझ में आ रही है छोटी है, x और x माइनस 16 में छोटा कौन है, तो आप कहोगे सर x माइनस 16 छोटा है। तो इधर वाली वैल्यू अगर छोटी है तो क्या इधर वाली वैल्यू बड़ी होगी क्या। x में और 27 में बड़ा कौन है, तो आप कहोगे 27 और बड़े में से छोटा घटाता है, तो ये गलत हो गया। तो यहां से x का मान क्या 25 आ गया क्या। सभी का एवरेज 25 है, लोग 9 है, 25 को 9 से गुना करोगे तो आंसर जो आ जाएगा वो 225। ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या। x में से 27 माइनस नहीं करना अभिषेक, पर गया। यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये अपने पास मिडिल टर्म होती है, ये दोनों के बीच में। तो इन दोनों में 27 और x में नहीं पता, लेकिन अपने पास ये पता है ये छोटी है तो ये बड़ी होगी, बड़े में से छोटा घटाना है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको थोड़ा सा दिमाग में रखना। ठीक है पुनीत भाई, अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता है तो क्या मुझे बताओ, एक क्वेश्चन ऐसा मैं स्किप कर सकता हूं क्या। 2 क्वेश्चन ऐसे मैं करवा चुका हूं, एक क्वेश्चन मुझे बताइए क्या आप लोगों के लिए स्किप कर सकता हूं क्या, बताओ। आप कहोगे कर दो सर। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। इससे पहले 6 नंबर बाद में करेंगे, पहले 7 नंबर करो। 6 नंबर बाद में करेंगे, अभी पहले 7 करेंगे फिर 6 करेंगे। पहले 7 नंबर कीजिए आप लोग। कॉन्सेप्ट क्लियर करो भाई धीरे धीरे अपने। बिल्कुल श्रवण एकदम सही है। ना ना योगेश, 8 बजे तक लेंगे क्लास, तो 1.5 घंटे की होगी भाई, नहीं तो सिलेबस हो नहीं पाएगा यार। एक छात्रावास में 35 स्टूडेंट हैं। 7 नए छात्र आ जाने के कारण होने वाले प्रतिदिन के खर्च में 42 रुपए की वृद्धि होती है। यदि प्रति छात्र औसत खर्च 1 रुपए कम हो गया। देखिए मैं आपको ध्यान से, अच्छे से, ढंग से समझाने की कोशिश करता हूं। एक बार बहुत सही तरीके से सीखना भाई, ताकि आपके कॉन्सेप्ट सारे के सारे क्लियर होते हुए चले जाएं। एक छात्रावास में 35 स्टूडेंट्स थे और 7 छात्र नए आ गए। तो मैं ये मान लेता हूं कि 35 स्टूडेंट्स का एवरेज एक्सपेंडिचर x रुपीज है। तो 35 स्टूडेंट्स का टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा, तो आप कहोगे सर टोटल एक्सपेंडिचर होगा, 35 लोग हैं तो 35x। ये तो बहुत बढ़िया तरीके से समझा दिया आपने।
इसके बाद इसने कहा है 7 छात्र नए आ जाने के कारण खाने पर होने वाले प्रतिदिन के खर्च में 42 रुपए की वृद्धि होती है। 7 छात्र नए आ गए, 35 थे, 7 नए आ गए, तो मुझे बताइए हो गए कितने? तो अपने पास हो गए 42 स्टूडेंट्स। तो 42 स्टूडेंट्स का टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा? तो आप बोलोगे सर पहले 35 रुपीज था और उसमें से 7 आते ही खुद नहीं बोला है कि 42 रुपए की वृद्धि हुई, तो 42 जोड़ दो। 7 छात्र नए आने के कारण प्रतिदिन के खर्च में 42 रुपए की वृद्धि हुई, टोटल 42 रुपए की अगर वृद्धि हुई तो आप लोग 42 जोड़ दो। बिल्कुल ठीक है। यहां पर एवरेज कितना होगा? आप 42 स्टूडेंट का टोटल तो आपको पता है, लेकिन मुझे चाहिए एवरेज। तो आप कहोगे सर एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ क्वांटिटीज, तो आप पहले लिख चुके हो 42 का, और डिवाइड कर दो 42 से, तो ये एवरेज आ जाएगा। और ऐसा इसने कहा है कि प्रति छात्र औसत 1 रुपए कम हो जाता है। इसका मतलब जब भी औसत 1 रुपए कम हो जाता है, कम या अधिक हमेशा दो चीजों का डिफरेंस होता है, और पहला एवरेज और दूसरा एवरेज दो जगह से एवरेज निकाल लेते हैं और उनका अंतर 1 रुपए का है। हमेशा यही कॉन्सेप्ट होता है। पहला एवरेज एक्स है, ये वाला एवरेज अपने पास कितना है 35x प्लस अपने पास 42। इनको जिस बच्चे का बेसिक क्लियर नहीं हो वो इनको एक दो बार देखा करो, आपको ये चीजें एकदम सही तरीके से समझ में आएंगी भाई। 35x माइनस अंदर जाएगा तो -42 बराबर अपने पास 42। मैंने एलसीएम भी ले लिया है और इंटू भी कर दिया है, तो 7x बराबर 84 है। तो x का मान कितना आ जाएगा 12। x का मान अगर 12 आ गया है तो मुझे बताइए लोग कितने थे 35, और पहले वाला एवरेज अगर 12 रुपए है तो क्या टोटल अपने पास 420 रुपए खर्च करेंगे क्या जब सोल्व करेंगे? ये था अपने पास बेसिक कॉन्सेप्ट। क्या सर कोई और तरीका भी है क्या? बिल्कुल है। यहां पर अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने एक चीज आपको सिखाई है, जब भी नई इनिंग ऐड हो बराबर ओल्ड एवरेज प्लस माइनस एवरेज चेंज इनटू टोटल इनिंग्स। अब अपने पास जितने भी टोटल लोग हो गए, यहां पर 7 नए लोग आए। अब की बार यहां पर 7 नए लोग आए हैं, तो जब भी नए लोग आए ध्यान से समझना, कितने लोग नए आए? 7 लोग नए आए। तो नई इनिंग में जो ऐड हो रहा है आप लोग ये मान लीजिए अपने पास एक्स है। ओल्ड एवरेज कितना था? 35 छात्र थे। 7 नए आने से होने वाले प्रतिदिन के खर्च में, तो जितने लोग नए आए उनका दिया वही है। 7 छात्र नए और 42 रुपए बढ़ गया। आप कहीं गए और आपका खर्चा 10 रुपए, आपने 10 रुपए खर्च किए, तो इसका मतलब खर्चा 10 रुपए बढ़ गया वहां पर। तो 7 लोग आए हैं जिससे 42 रुपए बढ़ गया, इसका मतलब उन्होंने 42 रुपए खर्च किए हैं क्या? आप कहोगे बिल्कुल किए हैं। ओल्ड एवरेज कितना है? ओल्ड एवरेज नहीं पता सर, लेकिन 7 लोग हैं, 7 नए आए हैं, तो 7 से इंटू, आपको अगर याद हो जितने लोग नए आते हैं उससे इंटू, प्लस एवरेज बढ़ाया घटा, घटा सर प्लस लेने की जरूरत है नहीं। और लोग कितने हो गए? तो लोग हो गए 42। 42 इधर आएगा तो 84 बराबर, अगर 7x है तो x का मान क्या 12 आ गया क्या? ओल्ड एवरेज 12 है और लोग हैं 12 लोग हैं 35 के हिसाब से, तो टोटल मुझे बताइए क्या 420 ही होगा क्या? ये अपना आंसर आ गया। यहां पर मैं आपको प्रत्येक बच्चे को सिखाना चाह रहा हूं, देखिए इसीलिए अपने पास यहां पर मैं एलिगेशन आपको बताकर आया हूं। 35 छात्र थे, नहीं पता एवरेज कितना था, एक्स था। 7 नए आए जिसका एवरेज 42 है, 7 छात्र नए आए जिनका 42 खर्चा है, तो एवरेज क्या 6 होगा क्या? ऊपर एवरेज लिखते हैं, ध्यान रखना। 6 कहां से आया? 42 को मैंने 7 का भाग दे दिया। 7 बच्चे नए आए, उन्होंने 42 रुपए खर्च किए, तो 42 में 42 में 7 का भाग दोगे तो एवरेज आ गया 6। यहां पर अपने पास कितना एवरेज एक घट गया पहले से, तो x-1। पहले लोग कितने थे? तो आप कहोगे सर 35, और अब लोग नए कितने आ गए? 7। ये एवरेज कितने लोगों का है? 7 का। ये एवरेज कितने लोगों का है? 35 का। 7 से कट रहा है एक बार, और 7 से कितनी बार कट रहा है? 5 बार। बिल्कुल ठीक है। एवरेज रेशियो ही तो है। इसमें से अगर ये माइनस करोगे तो बराबर में अपने पास एक आया है, तो एक का मान अगर एक है, एक्स में से माइनस करोगे तो एक्स एक्स कट के एक, एक का मान अगर एक्स है, वन है, वन का मान अगर वन है तो पांच का मान क्या 5 होगा क्या? तो मुझे एक बात बताइए, 6 में से ये अपने पास बताओ, अब एक्स 6 में से ये घटाऊं या 6 में से एक घटाऊं, या अपने x-1 में से 6 घटाऊं, या 6 में से x-1 घटाऊं? सोच के बताओ। तो ये वैल्यू इधर वाली बड़ी है,
ये वैल्यू इन दोनों में समझ में नहीं आएगा कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। इसके साथ देखो ये बड़ी है तो वो अपने पास 6 छोटा होगा, तो x -1 में से आपको 6 घटाना पड़ेगा, और बराबर में अगर 5 है तो x का मान कितना आ जाएगा 12। यही तो चाहिए था, लोग 35 है, 12 को 35 से गुना करोगे तो 420, ये अपने पास आंसर आ गया। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे, और इतना बेसिक इसीलिए मुझे टाइम भी लगता है भाई चीजों को पढ़ाने में समझाने में। आपने देखा होगा कि मैं दो दो तीन तीन तरीके जब मैं बताता हूं, पूरा बेसिक से क्वेश्चन में समझाता हूं, लेकिन उसको कोई बच्चा नहीं समझ पाए तो उसको 2 3 4 5 बार देखकर समझने की कोशिश किया करो आप लोग वापस से, ठीक है ना? कोशिश किया करो। एक और समझा देता हूं मैं ऐसे ही, जिस बच्चे को इसमें देखिए बेसिक तो आपको समझना पड़ेगा एक बार में, जिसको इसमें अगर डाउट हो तो मैं दो दो तीन तीन तरीके से क्वेश्चन लिखता हूं, 2 3 क्वेश्चंस में लिख देता हूं तो समझ में आना शुरू होना चाहिए आपको। मैं ये देखता हूं, ये बता रहा हूं, एक हॉस्टल में 30 स्टूडेंट है, 10 विद्यार्थियों की संख्या 10 बढ़ जाती, विद्यार्थियों की संख्या 10 बढ़ गई, और मैस का खर्च जैसे ही 10 लोग बढ़े खर्चा 100 रुपए बढ़ गया। तो मुझे एक बात बताइए, नए लोग आए, न्यू इनिंग क्या 100 है क्या? बराबर 10 गुना एवरेज पहले वाला, ओल्ड एवरेज हमें नहीं पता, एवरेज घटाया बढ़ा, खर्च में एक की, औसत में एक की कमी आई तो एवरेज एक घट गया, और लोग मुझे बताइए कितने हो गए, तो आप कहोगे सर 40 हो गए। तो यहां से जब सोल्व करोगे ये इधर आ गया 140 बराबर 10 गुना ओल्ड एवरेज अगर है, तो मुझे एक बात बताओ, इसका पहले वाला जो एवरेज है वो क्या अपने पास 14 आ गया है क्या? 14 एवरेज आ गया है, लोग अपने पास 30 हैं, तो 30 गुना 14, आंसर कितना आ जाएगा 420, ये अपना आंसर है। आरंभिक खर्च ही हम लोगों से पूछा है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं 30 विद्यार्थियों का औसत कितना था नहीं पता, जो 10 लोग नए आए हैं उनका औसत कितना है, 10 लोग नए आए हैं उनका एवरेज कितना है, तो आप कहोगे सर 10। अच्छा ये 10 लिखना है क्या सर? नहीं, 100 में 10 का भाग दिया है, वो एवरेज आया है, ये लो। इससे एवरेज एक घट गया, सभी का एवरेज कितना हो गया x-1 हो गया, और यहां पर पहले लोग कितने थे तो आप कहोगे 30, और अब लोग कितने हैं तो आप कहोगे सर यहां पर लोग हैं 10, जीरो से जीरो कट गया तो रेशियो 3:1। इसमें से ये माइनस करोगे तो अपने पास एक आएगा, एक्स में से माइनस करना आराम से बैठकर ठंडे दिमाग से, एक्स में से ये माइनस करोगे तो एक्स से एक्स कट जाएगा, 1 आएगा। 1 की वैल्यू अगर 1 है तो 3 का मान कितना होगा 3। ये खुद को सोचना है 10 में से ये घटाऊं या इसमें से 10 घटाऊं, वो आपको खुद को सोचना है, क्योंकि मैं 3 बार बता चुका हूं, एसएससी के बच्चे हो, मैं उम्मीद कर सकता हूं कि 3 बार बताने के बाद तो आप कोई चीज पकड़ पा रहे होंगे। 30 लोग हैं, एवरेज पहले वाला ये है, तो आंसर आ गया 420, ये अपना आंसर है। बोलिए ठीक है क्या? क्या हम लोग आगे बढ़े? 6 के बाद अपने पास 7 नंबर तो अभी भी मैं करवा ही चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 8 नंबर, 2 क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, एक क्वेश्चन क्या आप लोग खुद से सोल्व कर पाओगे क्या बताओ? गोवर्धन सुधार कब की मैंने बैच वैलिडिटी, कब किसी की कम नहीं की, शुरुआत से 9 महीने है। पहला जो बैच था उसकी 1 साल है, बाकी सभी का 9 मंथ कर दिया है भाई, आगे भी जो बैच आएंगे सभी का 9 मंथ ही रहेगा। पहला क्योंकि मैं खुद ही उस बैच को स्लो पढ़ा रहा था शुरुआत में, तो उस बैच का क्योंकि उसमें पता नहीं कब मैं क्लास लूंगा कब नहीं लूंगा, वो प्रॉपर शुरुआत का जो बैच था ना, उसमें कभी सैटरडे को नहीं ली, कभी कोई छुट्टी हो गई। अब तो क्लास बिल्कुल प्रॉपर तरीके से शुरू हो गई है, मैं 1.5 1.5 घंटे डेली पढ़ाता हूँ, तो अपने पास अब कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। 9 नंबर जो क्वेश्चन है, एक मैंने ऐसा क्वेश्चन, इसको मैं छोड़ता हूं, ये क्वेश्चन मैं पहले भी आपको करवा के आया हूं, 10 नंबर क्वेश्चन, इसको मैं वापस समझाता हूं। उस दिन मैंने पूरा बेसिक से समझाया था, जो या तो 1 नंबर टाइप में था या 2 नंबर टाइप में है, ठीक है ना? करो क्वेश्चन नंबर 10, आज मैं इसका डायरेक्ट तरीका बताता हूं आपको। आंसर आप लोगों को पता ही होगा इसका। यहाँ पर एक पुस्तकालय में पुस्तकें 60 कहानी की पुस्तकें हैं, लेकिन उसे ज्ञात होता है कि 336 रुपए और खर्च करता, नहीं नहीं,
नई इनिंग में यानी कि नए ओवर कितने खर्च करता, 336 बराबर। इससे चार नए लोग आते उसके पास, चार अतिरिक्त पुस्तकें आती, तो चार नए लोग आते इतने रुपए में, इतना खर्च करती, चार और नई बुक आती, तो फोर जितने लोग आते हैं, तो 4 इंटू ओल्ड एवरेज, एवरेज कम हो गया, एक कम हो गया, और लोग कितने हो गए 64। 60 बुक तो पहले खरीद रहा था, चार अब और खरीद ली, तो टोटल कितनी होगी 64। बोलिए ठीक है क्या? यहां पर अपने पास 400 बराबर 4 इंटू ओल्ड एवरेज, तो यहां पर अपने पास ओल्ड एवरेज जो होगा वो मुझे बताइए क्या शो होगा क्या? यही हम लोगों से पूछना चाह रहा है वो। चार का भाग दोगे आंसर आ जाएगा। बताइए आप लोग कर लोगे क्या सभी लोग इस टाइप के क्वेश्चन में? धीरे धीरे देखिए, एक बार में नहीं समझ में आए कोई बात नहीं, दो बार में नहीं समझ में आए कोई बात, लेकिन चौथी बार तो वो चीज याद ही हो जानी चाहिए आपको। जैसे एलिगेशन वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कम से कम पैटर्न तो दिमाग में सेट हो जाए, क्योंकि वहां तो क्वेश्चन ही करने हैं। और ऐसा हो नहीं सकता कि मैं नहीं समझाऊं आपको कोई चीज। एलिगेशन में वो चीज समझा तो दूंगा, लेकिन एक पैटर्न तो दिमाग में सेट हो ही जाना चाहिए कि इतनी बार बताने के बाद हाँ अच्छा ऐसे कर रहे हैं, अच्छा ऐसे कर रहे हैं, समझ में तो नहीं आया, लेकिन कोई चीज 10 बार होने के बाद एक पैटर्न तो सेट होना ही चाहिए। जैसे अपने पास यहाँ पर मुझे बताइए 60 कहानी की बुक्स हैं, तो उनका एवरेज नहीं पता। चार 336 रुपए खर्च किए और चार बुक और ले ली, तो एवरेज यहां पर कितना होगा? तो आपको वो चार का भाग दो, आप लोग भाग नहीं देते, बैठे बैठे सोचते रहते हो 84 कैसे आया। यहाँ पर एवरेज निकालने के लिए इसमें भाग दोगे तो 84 आएगा। इससे एवरेज कम हो गया, यानी x-1। और पहले बुक कितनी थी 60, और अब बुक कितनी है अपने पास, नई बुक कितनी है 4, तो रेशियो निकालोगे यहां से, तो क्या एक अनुपात अपने पास 15 आ जाएगा क्या? आपको क्या आ जाएगा मुझे बताओ, इसमें से माइनस क्या, तो एक, यहाँ पर एक की वैल्यू एक है, तो 15 की वैल्यू कितनी होगी 15। अब मुझे बताओ 84 में से x-1 करूं या x-1 में से 84 माइनस करूं, तो ये चीज हमेशा बीच में होती है। इन दोनों में छोटा कौन है नहीं पता, लेकिन इन दोनों में ये बड़ा होगा, इसका मतलब 84 छोटा है भाई। तो आप x-1 में से माइनस करोगे 84, तो बराबर 15। तो x का मान क्या इससे 100 आ गया है क्या? आपको चीजें तो समझ में नहीं आ रही, लेकिन मुझे बताइए कि पैटर्न तो दिमाग में सेट हुआ है क्या? जो भी बच्चा अभी तक बचा हुआ है बताइए मुझे। इस फाइल में 9 नंबर जो फाइल, ये सॉरी 5 नंबर जो फाइल है उसमें 10 ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को 9 नंबर जो क्वेश्चन है, 10 नंबर टाइप का ही क्वेश्चन है ये सेम 9 नंबर। एक अपनी लाइब्रेरी में 50 कहानी की पुस्तक है, उसे पता होता है कि 76 रुपए और खर्च करके 14 और खरीदी जा सकती हैं। तो जैसे ही 76 रुपए और खर्च करता, तो 14 इंटू ओल्ड एवरेज। और मुझे बताइए ये टोटल जो हो गया है, वो जो एवरेज बढ़ाया घटा, एक कम हो गया, कम हो गया तो माइनस का साइन, इंटू 64। 64 कहां से आया सर, ये बात समझ में नहीं आई। 50 पहले थी, 14 अब और खरीद ली, तो टोटल इनिंग 64 होगी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? मैं लेता हूं एक कमर्शियल ब्रेक। आज मैंने क्लास जो है वो 6:35 पर शुरू की थी, और अगर मैं क्लास थोड़ी बहुत किसी भी टेक्निकल कारण से थोड़ा बहुत लेट शुरू होता है, तो फिर मैं आपको लेट तक पढ़ाऊंगा। तो 8 बजे तक हम लोग पढ़ेंगे। एक छोटा सा 2-3 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद मैं वापस आता हूं।
देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, वापस मैं आपको पहले नहीं, ये वाला नहीं, ये मैं आपको बताता हूँ। वैसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है, इसमें कोई भी कहीं पर दिक्कत आएगी नहीं। ध्यान से समझने की कोशिश करो सभी लोग। यहाँ पर अपने पास लिखा हुआ है ए और बी का औसत। तो दो संख्याएं ए है और बी है, उनका औसत अगर 80,000 है तो टोटल क्या 1,60,000 होगा? बिल्कुल ठीक है क्या? बी और सी के वार्षिक जो औसत है, बी और सी का, तो मुझे बताइए बी और सी कितना? ये चैप्टर आसान चैप्टर होते हैं, ये चैप्टर आसान चैप्टर होते हैं। इसमें इन्हीं चीजों को आप लोगों को तो पढ़ लेना, कोई क्वेश्चन बाहर से आएगा नहीं, छोटे छोटे क्वेश्चन आपके पास बनेंगे। ये अपने पास आ जाएगा 1,56,000। तो तीनों को अगर हम लोग जोड़ देते हैं, एक ही वार्षिक आय पूछी है, तो हम लोग क्या करेंगे, तीनों को ऐड करेंगे, जिसमें दो बार तो ए आएगा, दो बार बी आएगा और दो बार अपने पास सी आएगा, बराबर अपने पास 0, 0, 0, 6, 6 और अपने पास 4। तो मुझे बताओ ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या अपने पास 2,33,000 आ गया है क्या? ए का पूछा है तो बी और सी का आप लोग देख लीजिए। बी और सी का 1,50,000 अगर यहां पर आप लोग पुट करते हो, 1,50,000 अगर बी और सी की जगह आप लोग पुट करते हो, ए और बी और सी की जगह ए प्लस बी प्लस सी का मान ये रख दिया, बराबर 2,33,000 अगर है तो 50 और 33, क्या अपने पास इसकी वैल्यू 83,000 ये आ जाएगी? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? फाइल नंबर मैं आपको 6 करवा रहा हूं, टोटल 11 फाइल है, ध्यान रखना यहां पर। और आसान क्वेश्चन है, एवरेज हमेशा आसान क्वेश्चन ही आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन मतलब आते हैं जैसा मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। तो ये जो छोटे चैप्टर होते हैं इनका मतलब बिना मतलब, जहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं ज्यादा हम लोग मेहनत करेंगे, जहां से कम क्वेश्चन आते हैं हम लोग थोड़ा सा इन क्वेश्चंस को, क्योंकि एक क्वेश्चन आना है आपके पास और वो भी इन्हीं में से मिल जाएगा 100%। आंसू आसान क्वेश्चन है भाई, फिर से देख लेना अगर ये आपको समझ में कम आया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर, चलिए आप लोग करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। 2 नंबर कीजिए। विशाल आसान ही क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन में बिना मतलब क्यों दिमाग लगाना भाई? आसान क्वेश्चन है, उसमें बिना मतलब क्यों दिमाग लगाना? ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं अगर आपको याद हो तो। एक व्यक्ति की फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई का औसत तापमान, फेब, मार्च, अप्रैल और मई का है अपने पास 8,000। औसत तापमान ही वेतन है, मार्च, अप्रैल, मई और जून, अप्रैल, मई एंड जून, ये अपने पास है 3,000। तो 3,000 के हिसाब से मुझे बताइए क्या 12,000 हो गया है क्या? अब यहां से जैसे आप लोग माइनस करोगे, संडे मंडे जैसे एक बच्चे को याद नहीं थे फिर उस दिन याद करवाए थे, याद करो, माइनस करोगे तो अपने पास मार्च से मार्च, अप्रैल और मई कट जाएगा, अपने पास फेब माइनस जून बराबर क्या अपने पास माइनस का 4,000 होगा क्या? आप कहोगे जरूर होगा। जून का अगर वेतन 8,000 है तो ये 8,000 उधर जाके अगर ऐड होगा तो मुझे बताइए फेब का जो वेतन है वो क्या 4,000 आ जाएगा क्या? ये आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, देखो आप लोग पढ़कर ही पता करो क्या अपने पास यहां पर ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है, खुद पढ़िए और पता कीजिए। अमित कल पूछना भाई, कल बताता हूं इस चीज का रिप्लाई, क्योंकि मुझे भी इस चीजों का टेक्निकल चीजों का पता नहीं। क्या यहाँ पर ये कॉमन वाला क्वेश्चन है क्या? ये बात बताओ सब लोग, क्या एक कॉमन वाला क्वेश्चन है क्या? 12 औसत व्यक्ति ये था 1 साल का, 8 महीने और अपने पास ये रहा अगले 5 महीने का, तो एक कॉमन है। तो यहाँ पर 3,400 सबसे पहले ये लिखोगे,
ये लिख लिया। 8 वर्ष का कम है या ज्यादा है, तो आप कहोगे सर कम है कितना, 240, इंटू कर देंगे हम लोग 8 से, प्लस अपने पास यहाँ पर अगले 5 महीने का कम है ज्यादा है, ज्यादा है 5, और गुना कर देंगे हम लोग किससे, 720 से। 240 दोनों जगह से कॉमन आ रहा है, यहां से भी 240 और यहां से भी 240 अपने पास कॉमन आ रहा है, और सोल्व कर लोगे तो आंसर क्या, सभी बच्चों का आंसर आपने बताया कि बी। आपका आंसर देख के लिख रहा हूं, मैं सोल्व कर नहीं रहा हूं, क्या कर पाओगे क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्या आप लोग यहाँ पर एक नया ऐड हो रहा है क्या? वैसे बीच बीच में जो क्वेश्चंस होते हैं आपके प्रैक्टिस के लिए होते हैं, क्या आप लोग कर पाओगे क्या? 4 नंबर मुझे बताइए सभी लोग। एवरेज बिल्कुल आसान चैप्टर है, बिल्कुल आसान। और ये जो अब मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ ना, कुछ आसान आसान चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। और इस मंथ में, फेब में, जब तक मेंस का बैच नहीं हो जाए, मेंस वाले जो बच्चे हैं शाम को, क्योंकि मेंस को मुझे पढ़ाना पड़ता है, और फिर एडवांस मैथ्स में मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए क्वेश्चंस वगैरह चेंज करूंगा। तो ये जैसे ही 5-6 मार्च को अगर खत्म हो जाता है मेंस, तो उसके बाद एडवांस मैथ्स में आपके लिए 9-10 मार्च तक मैं खत्म शुरुआत करूंगा, ध्यान रखना, एडवांस मैथ्स। फिर कंप्लीट एडवांस मैथ्स पढ़ेंगे उस टाइम हम लोग। ये क्या आप लोग कर लोगे क्या? एक व्यक्ति का वेतन अगर जोड़ दिया जाए तो 5,700 हो जाता है। तो यहां पर एक नया न्यू इनिंग ओल्ड एवरेज, एवरेज बढ़ा कितना, 200। कितने लोग हो गए, 16 गुना 2, 32 अगर जोड़ोगे तो क्या 8,700। ये तो क्वेश्चन आप लोग डायरेक्ट कर पाओगे क्या इनको? तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास इसको इसको चलिए आप लोग करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। आसान क्वेश्चंस हैं, पढ़ो, करने की आप लोग कोशिश करो। हाँ, तो 10-11 से शुरू करेंगे कुमार। क्या कर पाओगे कि इनको, मुझे सभी लोग बताइए। 4 सदस्य वाले परिवार की औसत मासिक आय 15,130 रुपए है। परिवार की लड़कियों में से एक का विवाह होने पर वह घर छोड़कर चली जाती है, तो औसत मासिक व्यय ये हो गया। विवाहित पुत्री की मासिक आय क्या होगी? तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 4 लोगों का तो है 15,000, अपने पास 130 गुना कर दोगे 4 से, तो अपने पास ये लो। यहां से जैसे ही एक विवाह होने पर एक लड़की छोड़कर चली गई, तो लोग कितने बचे, 3। तो एवरेज अगर ये है 14,660, और इंटू कर देंगे 3 से। ये 4 लोगों का था, ये 3 लोगों का है। क्या आप लोग इसको कर पाओगे क्या, बताइए मुझे। यहां पर मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं प्रत्येक बच्चे को, कि कभी भी अगर अपने पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें छोड़कर चला जाए, अपने पास कुछ लोग 10 लोग छोड़कर चले जाएं, 5 लोग छोड़कर चले आ नहीं रहे, वो क्वेश्चन, ये तो फॉर्मूला सिर्फ तब है जब न्यू इनिंग ऐड हो कोई भी। ओल्ड एवरेज प्लस माइनस एवरेज चेंज इनटू टोटल इनिंग, ये तो तब है जब कोई नया व्यक्ति ऐड हो। अब की बार तो सर यहां पर एक छोड़कर गया, तो ये फॉर्मूला हम लोग कैसे फिर सेट करेंगे? ध्यान रखना, फिर हम लोग क्वेश्चन उल्टा पढ़ते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एक छोड़कर नहीं गई, एक परिवार में 3 लोग थे, क्योंकि एक छोड़कर गई तो यहां से क्वेश्चन तो पढ़कर तो आ ही रहे हैं। एक परिवार में 3 लोग हैं जिनका औसत जो है वो 4,660 है। एक विवाह के बाद लड़की घर पर आई और 15,130 हो गया, तो एवरेज बढ़ाया घटा, तो आप कहोगे सर बढ़ गया कितना, यहां से ये तो बढ़ गया 340, 340 और अपने पास 470, 470 और लोग कितने हो गए, 4। इसको सोल्व करेंगे तो जो नया विवाह के बाद लड़की घर पर आई है, उसका अपने पास यहाँ पर न्यू जो है उसकी सैलरी आ जाएगी। बोलिए ठीक है क्या? जब भी इस टाइप का क्वेश्चन अपने पास हो, तो हम लोग क्या करते हैं, जब छोड़कर जाए ना, छोड़कर नहीं जाने देते, वापस बुलाते हैं कि आई है वो। तो पहले 3 लोग थे, ये था, उल्टा पड़ रहे हैं, विवाह के बाद लड़की घर पर आई, जिससे अपने पास ये हो गया, तो एवरेज अपने पास बढ़ा। ये इसमें अगर सेट करना है तो बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? उल्टा पढ़ना है, जब भी कोई छोड़कर जाए तो उसको जाने नहीं देते, उसको बुलाते हैं।
क्या एलिगेशन से इस क्वेश्चन को मुझे बताइए, कर पाओगे क्या आप लोग, ये बताओ। छह, सात भी ऐसा ही है अपने पास, शेष दल के सभी सदस्यों का औसत ये है, सात वरिष्ठ का औसत ये है, शेष का औसत ये है, तो दल में कितने सदस्य कार्य कर रहे हैं ये आप लोग मुझे लगता है कर लोगे आसानी से। एलिगेशन लगा देना भाई इसमें। एलिगेशन अपने पास कैसे लगाओगे, ये 24,000 है, ये अपने पास सभी का अपने पास बच्चों का 12 है, और सभी का यहाँ पर 16,000 है, तो इसमें से माइनस करोगे तो ये अपने पास 4,000, बड़े में से छोटा, इसमें से माइनस करोगे तो 8,000। इसका मतलब रेशियो क्या 1:2 आ गया है क्या? सबसे बढ़िया तरीका एलिगेशन, 7 का 24,000, इसका मतलब एक की वैल्यू अगर 7 है तो दो की वैल्यू कितनी होगी 14, तो टोटल लोग 7 पहले 14 बाद में, क्या टोटल लोग 21 थे क्या? बढ़िया तरीका अपने पास एलिगेशन है। उम्मीद है एलिगेशन के कॉन्सेप्ट से मुझे एक बात बताइए, क्या एक कर पाओगे क्या? और आपने अगर फाइल देखी है, इसमें अपने पास 8 ही क्वेश्चन है, फाइल नंबर अपने पास 8 में, क्या कर लोगे क्या? बताओ मुझे। एक नया व्यक्ति अब रिप्लेस वाले हम लोग करेंगे। रोनित, मेरी तरफ से तो भाई कोई प्रॉब्लम है नहीं। फाइल नंबर अपने पास कर लोगे। फाइल नंबर अपने पास ये 6 फाइल में आपको कंप्लीट करवा चुका हूं। 7 नंबर फाइल अपने पास यहां पर है। हाँ, फाइल एक बार अगर एलिगेशन आप पढ़ लोगे फिर वापस करना। क्या मुझे बताइए ऑडियो और वीडियो कोई प्रॉब्लम है क्या, ये बताओ ओम प्रकाश भाई। सब ठीक है। अब की बार यहां पर 10 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है, जब 40 वर्ष का मुझे बताओ नया व्यक्ति आया, या अपने पास एक व्यक्ति यहां पर शामिल 40 वर्ष वाला व्यक्ति के स्थान पर एक नया अब की बार रिप्लेस हुआ है यहां पर 40 वर्ष वाले व्यक्ति के स्थान पर। तो जब भी अपने पास रिप्लेस हो, ध्यान से सुनना, जब भी कोई व्यक्ति यहां पर रिप्लेस हो, तो जो नया पर्सन अपने पास आया है, न्यू इनिंग या न्यू पर्सन, तो ध्यान रखना अपने पास यहां पर बराबर ओल्ड एवरेज प्लस माइनस एवरेज चेंज इनटू अपने पास टोटल इनिंग। लेकिन अगर कभी भी अपने पास ऐसा हो रहा हो कि अपने पास रिप्लेस हुआ है, तो ये फॉर्मूला चेंज होगा। ये फॉर्मूला चेंज होके क्या बनेगा, न्यू जो भी पर्सन न्यू इनिंग या न्यू पर्सन या कुछ भी अपने पास हो सकता है, यहां पर ओल्ड एवरेज की जगह जिस व्यक्ति को रिप्लेस किया है, बस वो ओल्ड एवरेज की जगह रिप्लेस जिसको किया वो आता है, और यहां पर एवरेज चेंज। चौथे टाइप का क्वेश्चन 3 कल समझा चुका था, इसको मैंने उस टाइम आप लोगों को छोड़ दिया था। यहाँ पर टोटल इनिंग या टोटल पर्सन जो भी अपने पास यहाँ पर हो, इनिंग्स हो सकती है, पर्सन हो सकता है, कोई भी अपने पास हो सकता है। जैसे यहाँ पर नया व्यक्ति जो आया उसकी एज हम लोगों से पूछा है, तो न्यू पर्सन के लिए जिसको उसने रिप्लेस किया है, रिप्लेस 40 वर्ष वाले को रिप्लेस किया है, एज 2 वर्ष बढ़ गई, 2 बढ़ गई तो प्लस का साइन, और लोग कितने हो गए, लोग 10 में से 10 ही अपने पास हैं, तो यहाँ पर 40 और 20 यानी कितना हो गया है 60 ईयर, ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। यहां पर अपने पास 10 व्यक्तियों की औसत आयु 10 वर्ष बढ़ जाती है, तो यहां पर बेसिक से अगर कोई बच्चा करना चाहे तो 10 लोगों का एवरेज आप लोग मान लीजिए एक्स ईयर, ये तो है एवरेज। तो 10% का टोटल कितना होगा, तो टोटल होगा अपने पास 10x। जो छोड़कर गया उसको तो घटा दो,
जो छोड़कर गया, मान लो एक्स वाई साल का छोड़कर गया, टोटल में से जो छोड़कर गया उसको तो घटा दो, और 40 वर्ष वाले के स्थान पर नहीं, जो छोड़कर गया वो तो 40 साल का था तो उसको तो घटा दो, और जो आया वो 22 साल का था उसको जोड़ दो। ये मान लो जो छोड़कर गया वो 40 साल का है, मान लो नहीं दिया हुआ है 40 वर्ष वाले व्यक्ति के स्थान पर, तो जो गया उसको माइनस, जो नया है वो 22 साल का है, तो नया एवरेज क्या होगा, एक गया एक वापस आ गया, तो नया एवरेज तो बट्टे में तो 10 ही। पहले वाला एवरेज ये था, नया एवरेज ये है। एवरेज जो है 2 वर्ष बढ़ गया, अब की बार बढ़ गया, घट गया नहीं, बढ़ गया, यहाँ पर 2 साल बढ़ गया, तो इसमें से 10x-40 प्लस वाई अपॉन 10 में से अपने पास ये माइनस कर दो तो बराबर में 2 आना चाहिए। घबराना मत कि 2 वेरिएबल है, आप तो सोल्व करते चलना। प्लस वाई माइनस अपने पास 10x, एलसीएम 10 लोगे तो 10x, और नीचे से एलसीएम आगे इंटू भी कर दो तो 20, तो इससे ये खुद ही कटेगा, आपको दिख जाएगा। तो y का मान कितना हो जाएगा, 60। ये अपना आंसर है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? लव यू अनुज भाई। तो ये 7 नंबर फाइल थी। अब पढ़ने का मुझे लग रहा है थोड़ा सा कम मूड है, आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। कल आके 7 और 8 नंबर फाइल मैं आप लोगों को कंप्लीट करवाता हूँ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि। कल शाम को फिर से मिलते हैं। ठीक है ओम प्रकाश भाई, कल ही पढ़ाता हूँ मैं आपको।